मुल्क भर की तरह कराची में भी आटे का बहरान, अवाम परेशान। आटा नायाब, अवाम ज़लील ख्वार। इस हवाले से आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदा इफ्तिखार अहमद ऐवान की इस रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नुमाइंदा पोल न्यूज़ इफ्तिखार अहमद ऐवान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला मलीर के इलाके ज़िला मलीर में DC ऑफिस के बाहर। आप 22 रुपये किलो बिकने वाला आटा आज 430 रुपये 10 किलो मिल रहा है। आज चलते हैं जी, आइए लोगों से बात करते हैं कि ये रिलीफ है या ये अज़ाब अलही हम पे नाजिल हुआ पड़ा है। आए कुछ लोगों से बात करते हैं कि 23 रुपये 22 रुपये किलो वाला आटा आज हम 43 रुपये 40 रुपये 43 रुपये किलो ले रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये एक स्कीम के तहत चल रहा है, लेकिन अगर यही आटा हम बाहर शॉप्स से लेते हैं तो ये हमें पड़ रहा है 540 रुपये का। आइए इनसे पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं जी इस तब्दीली से क्या हम लोगों को फ़ायदा हुआ है। आइए चल करते हैं। ये मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इतना महंगा आटा हम कैसे खाएंगे। पहले ही इतना महंगा और इतना महंगा वो भी मिल नहीं रहा है। मैं सुबह से शेर पाव से निकला हूँ, अभी तक आटा नहीं खरीद पाया। अच्छा, ये हमें देखने में आ रहा है कि ये पर्चियाँ बना के ले रहे हैं 430 रुपये का, अगर बाहर दुकान से लें तो वो 540 रुपये का मिल रहा है। अच्छा, ये भी हमें पता चला कि आटा जो है ना गूंदने के बाद जो है ना काला हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मासी लोग नहीं बना सकते रोटी इनका, और ये बिल्कुल आटा खाने के काबिल नहीं है। बाजार से ले प्राइवेट आटा वो महंगा है, लेकिन वो खाने के काबिल है। अच्छा, इमरान खान को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? 230 पिछली गवर्नमेंट में 230 रुपये 240 रुपये का 10 किलो मिलता था, आज हम लाइन में लग गए 430 रुपये ले रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे इमरान खान? मैसेज यही देंगे भाई, ये आटा हर एक बंदा खाता है, हर एक गरीब बंदा खाता है। आप लोग तो अमीर हो, आप पता नहीं बर्गर खाते हो कि चावल खाते हो, बिरयानी खाते हो, लेकिन गरीब जो है आटा खाता है। आटा सस्ता करो। यानी उनको तो दस्तियाब है ना, हर चीज़ महंगी हो या सस्ती हो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है, गरीब आदमी को फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है, और ये आटा बिल्कुल सस्ता करना चाहिए और गरीब का जो है नवाला मुँह से नहीं छीनना चाहिए। नाज़रीन, आपने देखा कि कह रहे हैं कि एक तो आटा भी ठीक नहीं है, अगर जो आटा मिल रहा है वो भी लाइन में लग के मिल रहा है, और किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। आए चलते हैं आगे बात करते हैं, ये शहरी से बात करते हैं। उल्टा सीधा कह देंगे तो अच्छा नहीं लगता। आप देखें, आप खुल के बात करें। ये हालत देखें हमारी कि 60 साल की एज में हमने कभी ऐसी जलालत नहीं देखी जो इस दौर में देखी है। ऐसे बेहिस हुक्मरान जिनको कोई हया नहीं है, कोई शर्म नहीं है, और उल्टा वो डिफेंड करते हैं अपने आप को। पता नहीं क्या माफिया, जो माफिया इसको लाई है वही माफिया ये हालात कंट्रोल करे ना भाई। जो कह रहे हैं दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि माफिया ने ये किया हुआ है, तो कौन सी माफिया है? वही माफिया जो इसको लाई है, वही माफिया इसको इस हालात से निकाले ना भाई, इस मुल्क को। आप इमरान खान साहब को क्या मैसेज देंगे? इमरान खान को क्या मैसेज दें? उनको बस यही मैसेज है कि देखें ये आवाम कितने जलील हो रहे हैं और क्या हालत हो रही है इन लोगों की। कौन सी चीज़ है जिस पे कंट्रोल है इनको? किसी आप कुकिंग ऑयल देखें, घी देखें, आप दूसरे रोज़मर्रा की चीज़ें, पेट्रोल देखें, कौन सी चीज़ है जिस पे इन्होंने कंट्रोल किया है? और ये कह रहे थे भाई करप्शन होगी तो फिर इस तरह होगा, तो ये करप्शन है, ये क्या है? ये हमें तो समझ नहीं आ रहा। जी नाज़रीन, देखा आपको एक शहरी किस तरीके से बात कर रहे हैं, यानी कि नाराज़गी का इज़हार कर रहे हैं। गरीब आवाम जो है वो उनका आटा ही तो एक होता है, वो आटा भी आज लाइन में लग के लेना पड़ रहा है। 230 रुपये वाला आटा जो है जो आसानी मिल जाता था, आज 460 रुपये लाइन में लग के मिल रहा है। अच्छा, मैं आपको ये भी बताता चलूँ, यही आटा अगर आप मोहल्ले की किसी दुकान से लेंगे तो 540 रुपये का मिल रहा है। आए आगे चलते हैं। इमरान खान बहुत कुत्ते का बच्चा है, रंडी का नस्ल है। अवाम बेचारी भूखी मर रही है, नौकरियाँ नहीं बच्चों की, शोहर की नौकरियाँ नहीं। कंजे से अल्लाह को ये मारा जाएगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अल्लाह का रसूल को कुत्ते की मौत मारेगा इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार में ताकत है, अल्लाह इसका तख्ता पलट दे, जल्द से जल्द तख्ता पलट दे। बहुत परेशान है, घर बर्बाद कर दिए, दुकानें बेचारों की छीन ली, रोज़ी छीन ली, रोज़गार सब छीन लिए ने, बच्चे बेरोज़गार फिरते पड़ रहे हैं। इसको खुदा इसको निस्तो नाबूद कर दे। अच्छा, हमने ये देखा है कि ये आटा लोग कह रहे हैं जो आटा लेके आप जा रही 430 रुपये का 10 किलो 43 रुपये किलो पड़ गया। ये भी कह रहे हैं कि गूंदने के बाद काला हो जाता है, क्या ये सच है? ऐसे ही है? नहीं, अच्छा आटा है, बहुत अच्छा आटा है। आटा अच्छा है, चले ठीक हो गया। ऐसा लेके तू आटा ले रही है, ऐसे बोल रहा है। क्या बोल रहे हैं? मैंने बोला आटा हमारे को दे, किसको दे पूरी बात, किसी के पैसे ले आके तुम ले रहे है पूरी, किसी ने दिया हमारे को आटा आपको नहीं दे रहे? दे रहे तो जाके नहीं तो। अच्छा, मैं अभी बात करूँ, नहीं तो ये लाइन में लग के जो आटा ले रहे हैं 430 रुपये का 10 किलो, इससे आप है आप खुश हैं वैसे इससे? खुश है, मुफ्त मांग रहे कि मुफ्त दे हमारे को, हम पैसे दे रहे हैं कि पैसे। आप पैसे दे रही हैं लेकिन आटा नहीं दे रहे? आटे नहीं दे रहे, ये कैसे बंदे हैं? मुफ्त दे रहे हैं। अच्छा, चलें जी, बात करते हैं, आए जी बात। अच्छा भाई साहब, आप पकड़े नहीं जो ये इनको आटा क्यों नहीं दे रहे? आटा इसीलिए नहीं दे रहे कि ये सुबह से मैं 9 बजे आके खड़ा हुआ,
इनको मैंने 50 से ज़्यादा लोगों से पैसे इकट्ठा करके जो है ना ये आटा ले रही है। चले बात ये कि आपने आटा देना ही है ना, आपने पैसे लेने और आटा देना है। पैसे तो नहीं, पैसे दे के मैं आटा नहीं दे रहा हूँ, मैं तो लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। दुकानों पे ये जो ना 570 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ आप 430 रुपये के सब आवाम को मिल जाए। हमारा मकसद तो ये है ना, ये मकसद नहीं है कि लोगों को जो ना, लेकिन कारी साहब बात ये है कि पैसे दे के ले रहे हैं तो आपका काम है दे देना। पैसों की बात नहीं है, ये तो हम ये एक आवाम की सहूलत के लिए किया हुआ है। अगर आवाम के एक आदमी को सब कुछ मिल जाए और एक को ना मिले तो ये तो ज़्यादा ठीक होगा जी। आए जी मियादाद वेलफेयर के जनरल सेक्रेटरी जनरल माशाल्लाह इस इलाके के लिए फलाई काम बड़े काम किए। आए इनसे बात करते हैं कि ये आटे के बारे में इनकी क्या तसरात हैं। आए जी अरे तासरात कुछ भी नहीं है। अल्लाह से हुकूमत को हदायत दे कि जो 230 रुपये आटा आवाम दुकान पर इज्जत से साथ सफ़ेद पोश लोग लेते थे, आज 430 रुपये आटा यहाँ लाइन में लग पे लेने मजबूर हैं। ये हुक्मरानों को, ये मिनिस्टरों को क्या पता जो कमरे में बैठ के बेड तोड़े या मासूम बच्चे, मस्कीन औरतें, बुजुर्ग लाइनों में खड़े, मजदूर यहाँ पे आटा लग के लाइन में ले या अपनी रोज़ी कमाए। इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। जो चीज़ हमारा हकूक़ थे, जो हमारे इंसानी हकूक़ थे, जो 230 रुपये 22 रुपये किलो इज्जत से दुकान पर खड़े होकर लेते थे, आज रोड पर खड़े होकर लोग ये रुल रहे हैं, तो ये ज़िम्मेदार सिर्फ वफाकी गवर्नमेंट है, सूबाई गवर्नमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये कि अभी आप इमरान खान साहब को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि ये अवाम जो रुल रही है उनकी वजह से रुल रही है। वो कहते थे कि महंगाई करके अगर मुल्क को बहाल करना है तो ये तो कोई भी कर सकता है। आज उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब आदमी तो कम से कम परेशान है, खुदकुशी करने में मजबूर है। इमरान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूँगा। अक्सर अपनी स्पीचेस में एक बात कहते हैं कि जो कौमों पे बुरा वक्त आता है, हम ठीक है कौमों पे बुरा वक्त आता है, लेकिन पाकिस्तान में कौम पे बुरा वक्त नहीं आया हुआ। पाकिस्तान में सिर्फ गरीब आदमी पे बुरा वक्त आया हुआ है। अगर कौमों पे बुरा वक्त आता है तो फिर मिनिस्टर पे भी बुरा वक्त आना चाहिए, फिर उन वफाकी वज़रा पे भी बुरा वक्त आना चाहिए। सारी मुश्किलात सिर्फ आम आदमी ने झेलनी है या कुछ ऊपर के जो लोग उन्होंने भी झेलनी है। सिर्फ और सिर्फ ये गरीब ही रह गए बचने के लिए, मुल्क में कुर्बानी देने के लिए। अगर मुल्क को बनाना है तो इमरान खान के वज़रा भी गाड़ियाँ छोड़ के आए ना, रोड पर खड़े हों इसके साथ। ये पैगाम है कि आम आवाम के लिए भी सोचो। मुश्किल वक्त सिर्फ कौम पे ना अपने ऊपर भी डालो, सिर्फ गरीब लोगों में मत डालो। ये बोझ तले दब के अपनी ज़िंदगी गवा बैठे। जी नाज़रीन, आपने सुना कि आसिफ साहब से सीनियर वाइस जनरल सेक्रेटरी मियादाद वेलफेयर थे। ये बड़े समाजी वर्कर हैं, बड़े हर काम में आगे होते हैं, गरीब आदमियों की बड़ी मदद करते हैं। 22-23 रुपये किलो मिलने वाला आटा आज लाइन में लग के 43 रुपये किलो ले रहे हैं, लेकिन वो भी आपने देखा कि किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है। अच्छा, यही जो आटा 43 रुपये किलो यहाँ पे हमें पड़ रहा है 430 रुपये का, यानी इसका रेट है 10 किलो का। ये अगर हम अपनी मोहल्ले की शॉप से लेते हैं तो ये हमें पड़ रहा है 560 रुपये 570 रुपये। जैसा कि वो हमने ट्रक वाले से बात की, उसने बताया कि ये आटा अगर आप शॉप से लेते हैं तो 570 रुपये का पड़ता है। चलिए जी।